दोस्तों, मेरे कुछ साथियों ने मुझसे कहा कि आप एक लेक्चर इस विषय पे क्यों नहीं बनाते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म के बारे में क्या राय रखते थे, उनके क्या विचार थे। क्योंकि ये जो राष्ट्रवाद का जो मसला है, ये हिंदुस्तानी जो पॉलिटिक्स है उसके बिल्कुल केंद्र में है, उसके सेंटर में है। और डॉक्टर अंबेडकर को कई तरह से एप्रोप्रिएट, मिसइंटरप्रेट की भी कोशिशें चलती रहती हैं। जिस तरह से अंबेडकरवादी लोग डॉक्टर अंबेडकर को समझते हैं, जो लोग जात पात में विश्वास रखते हैं, वो लोग डॉक्टर अंबेडकर को अपने फ़ायदे के लिए भी सेलेक्टिवली इस्तेमाल करते हैं। अब जो प्रश्न मुझे दिया गया है अपनी बात रखने के लिए कि राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, कौमियत के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी क्या बात रखी है। जो मेरी समझदारी है डॉक्टर अंबेडकर जी को के बारे में, वो ये है कि अगर आपको डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा राष्ट्रवाद को समझना है तो सबसे पहले आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके माइंड में जो पहली बात आनी चाहिए वो ये है सोशल रिफॉर्म्स। सोशल रिफॉर्म्स यानी सामाजिक सुधार, समाजी इस्लाह। आसान शब्दों में, समाज में सुधार किए बगैर, समाज में मूलभूत परिवर्तन किए बगैर, समाज में मौजूद ऊंच नीच, छूत छात, अनटचेबिलिटी, कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटी, जाति आधारित गैर बराबरी, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, हर तरह की जो गैर बराबरी, जो अन्याय, जो मानवता के साथ जो खिलवाड़, जो उसका मजाक जाति पाति जात धर्म के जो व्यवस्था में जो इंसानों के साथ किया जाता है हर रोज़, इसको ख़त्म करना, समता, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, समता, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय पर आधारित समाज को फिर से गढ़ना, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, उसकी तश्कीले नौ दोबारा से फिर उसको बनाना, ये डॉक्टर अंबेडकर की जो पॉलिटिक्स है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, जो उनकी फ़िलॉसफ़ी है, जो उनका आंदोलन है, उसके केंद्र में है। राष्ट्रवाद की कुछ लोग जो बात करते हैं, उनके राष्ट्रवाद में क्या है कि कोई एनिमी कंट्री है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे परेशानियाँ, समाज में दिक्कतें बाहर से कम और अंदर से ज़्यादा है। हम हिंदुस्तानी आज तमाम रिसोर्सेज होने के बावजूद, बड़ा मुल्क होने के बावजूद,
हर तरह के पेड़ पौधे, जंगल, फल फ्रूट्स, सब्जी, अनाज, नदियाँ, पहाड़, खनिज, लोग होने के बाद भी हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाए जितना हमें बढ़ना चाहिए था? क्या वजह है कि हिंदुस्तान में मुट्ठी भर लोग, अंग्रेज़ हों या कोई और हो, आए और यहाँ पे आसानी से यहाँ की सत्ता को अपनी जेब में डाल दिया और लोगों को गुलाम बना दिया? यह इसलिए मुमकिन हुआ कि जात पात की गैर बराबरी की वजह से, छूत छात की बीमारी की वजह से, बंधुत्व समता नहीं होने की वजह से, समाज में भयानक शोषण होने की वजह से, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के साथ अन्याय होने की वजह से समाज हिंदुस्तान का बटा हुआ था। और बटे हुए समाज में जब बाहर से कोई आएगा और वहाँ पे अपनी सत्ता बनाने की कोशिश करेगा, तो जो घर के लोग होते हैं, जिस मजबूती के साथ उनको लड़ना चाहिए था, वैसा वो नहीं लड़ पाते हैं। क्यों नहीं लड़ पाते हैं? क्योंकि आपस में गैर बराबरी है, फूट है, छूत छात है, अनटचेबिलिटी है, हर तरह का भेदभाव है। इंसान पानी पीने के लिए तालाब में चला जाए, कुएं पे चला जाए, तो जो जातिवादी समाज है उसको मारने पीटने लगता है। धार्मिक स्थलों पे जानवर चला जाए तो कम परेशानी है, लेकिन दलित समाज का लोग अगर चला जाए तो वर्ण व्यवस्था में जात पात की राजनीति करने वाले लोगों को ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो डॉक्टर अंबेडकर के राष्ट्रवाद को अगर आपको समझना है तो सबसे पहली बात ये है कि राष्ट्र की कल्पना हो ही नहीं सकती है जब तक कि जाति प्रथा मौजूद है। अगर अंग्रेजी में इसे कहें, देयर कैन नॉट बी एनी idea of nation if there is caste based inequality. If there is a caste based inequality, if people are not treated equally, if they are humiliated, discriminated, then India as a nation cannot emerge. मतलब ये कि जब जात पात की गैर बराबरी में अगर हम आपस में बटे हुए होंगे तो राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर राष्ट्र की कल्पना कोई कर भी ले फिर भी वो राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता है, क्योंकि कास्ट सिस्टम जो है, जाति प्रथा जो है, गैर बराबरी है, वो समाज के लिए बुरा है, वो इंसान के लिए बुरा है, वो अर्थव्यवस्था के लिए बुरा है, वो देश के लिए बुरा है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर के राष्ट्रवाद को अगर आपको समझना है तो सोशल जस्टिस, सोशल रिफॉर्म्स, कास्ट को एनहेलेट करना, उसका उन्मूलन करना, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना, ये पहला स्टेप है और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अंबेडकर जी बार बार अपनी लेखनी में कह रहे हैं कि जब कांग्रेस का दौर आया, कांग्रेस एक पार्टी बनी, तो उस ज़माने में शुरू के दौर में क्या होता था कि सामाजिक सुधार की भी बात होती थी और राजनीतिक सुधार की भी बात होती थी। यानी पॉलिटिक्स की भी बात होती थी और सोशल रिफॉर्म्स की भी बात होती थी। अंग्रेज़ों से हिंदुस्तानियों के हक हुकूक की भी बात होती थी और हिंदुस्तानियों के बीच में कैसे गैर बराबरी को ख़त्म किया जाए इसकी भी बात होती थी। लेकिन बाद में चलकर
जो उग्र राजनीति करने वाले जो लोग थे, उन्होंने राजनीतिक लड़ाई को प्राथमिकता दी और सामाजिक लड़ाई को ठंडे बस्ते में डाल दिया और कहा कि इसे बाद में देखेंगे, नहीं तो सामाजिक सवालों को उठाएंगे तो राजनीतिक लड़ाई कमज़ोर पड़ जाएगी। ये गलत नीति थी, क्योंकि जिन लोगों ने सामाजिक सुधार का विरोध किया वो ईमानदार नहीं थे। वो चाहते थे कि मुट्ठी भर ऊंची जाति के जो लोग हैं, उनके जो हित हैं वो बदस्तूर कायम रहे, नीचे के लोगों को उनका हक नहीं मिले। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी, रनाडे और जिन्ना के विषय पर जब एक लेक्चर 1940 के दहाई में जब दिया था, तो उन्होंने एक बात कही थी कि राजनीतिक लड़ाई लड़ना आसान है, सामाजिक लड़ाई लड़ना मुश्किल है। क्योंकि राजनीतिक लड़ाई आप लड़ेंगे तो आपको शहीद का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन अगर आप समाज सुधार की बात करेंगे, जाति प्रथा को दूर करने की बात करेंगे, महिलाओं के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात करेंगे, तो जो वर्ण व्यवस्था वाला जो समाज है, जो ताकतवर लोग हैं, वो आपके पीछे पड़ जाएंगे और आपको हर तरह से बदनाम करेंगे। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हमें सामाजिक सुधार करना है, हमें कास्ट को ख़त्म करना है, हमें समाज में समता लानी है, मानवता लानी है, बराबरी लानी है। क्योंकि अगर जाति प्रथा अगर समाज में होगा तो डेमोक्रेसी नहीं मजबूत हो सकता है। आप रेत पर ऊंचे मकान नहीं खड़ा कर सकते हैं, है ना। तो रेत जो है समाज में जाति प्रथा जो है उसको अंदर से खोखला कर चुका है। जब तक आप जाति प्रथा को ठीक नहीं करेंगे, उसमें सुधार नहीं करेंगे, तब तक उस पर ना तो एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन सकता है, ना डेमोक्रेसी मजबूत हो सकती है, और नहीं ये देश बहुत आगे जा सकता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर के राष्ट्रवाद को समझने के लिए हमको डॉक्टर अंबेडकर ने जिस तरह से हिस्ट्री को देखा है वैसे हमें देखने की ज़रूरत है। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के इतिहास को जाति प्रथा के खिलाफ चली लड़ाई और जाति प्रथा को बनाए रखने वाली जो प्रतिक्रियावादी जो ताकतें थी, उनके बीच में लड़ाई जो थी, जो कशमकश था, उसी के चश्मे से देखा है। जहाँ बुद्ध, जहाँ कबीर, जहाँ फूले, जहाँ डॉक्टर अंबेडकर ने समता लाने की कोशिश की, जाति प्रथा को ख़त्म करने की कोशिश की, वहीं जो वर्ण व्यवस्था में जो लोग यकीन रखते थे, उन लोगों ने क्या किया, मुट्ठी भर लोगों को और मजबूत बनाने के लिए जो इस देश का बहुजन है उसके साथ अन्याय किया। और यही वजह है कि भारत जो है जिस हद तक तमाम सुविधाएं, तमाम रिसोर्सेज होने के बाद जितना भारत को आगे जाना चाहिए था उतना नहीं जा सका। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर समझते हैं कि जो हिस्टोरिक प्रॉब्लम जो है इंडिया में, वो हिंदू और मुसलमान नहीं है, बल्कि जात पात के खिलाफ लड़ाई है, समता की लड़ाई है। समता और समता को न मानने वाले लोगों के बीच में कशमकश की जो तारीख है वही भारत की सच्ची तारीख है। डॉक्टर अंबेडकर जो थे, उन्होंने भारत के मॉडर्न स्टेट को बनाने में, एक इंडिपेंडेंट स्टेट को कॉन्सेप्चुलाइज करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। भारत के संविधान को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर हम भारत के संविधान को देखें, कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, तो आप पाएंगे कि उसमें डेमोक्रेसी की बात है, उसमें सेकुलरिज्म की बात है, उसमें वेलफेयर स्टेट की बात है। वेलफेयर स्टेट का मतलब ये है कि राज्य जो है गरीबों के कल्याण के लिए काम करेगी, वंचितों के कल्याण के लिए काम करेगी, और इसमें वंचित तबकों को समाज में आगे लाने के लिए, उनको उनका जो हक है उनको देने के लिए रिजर्वेशन और भी अन्य किस्म के अफर्मेटिव एक्शंस की बात कही गई है। और डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि अच्छा कानून होना ही इंसाफ की गारंटी नहीं है। हमें वंचितों को, दबे कुचलों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यक को, महिलाओं को, सब लोगों को देश को चलाने में
आगे लाना पड़ेगा, उनको पॉलिसीज मेकिंग में हिस्सेदारी देनी होगी कि जो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट बाबा साहब अम्बेडकर का है उसमें जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। डेमोक्रेसी और राष्ट्र कभी भी मजबूत नहीं हो सकता है जब आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और किसी भी कमज़ोर वर्ग के हितों को आप हकमारी कर लें और उनको अधिकार न दे और उनको सत्ता में भागीदारी न दे, उनको डीएम सीएम बनने का मौका न दे, उनको शैक्षणिक संस्थानों में जगह न दे, उनको ब्यूरोक्रेसी में जगह न दें, उनको पॉलिटिक्स में जगह न दें। अगर उनके हक को मारा जाएगा तो ये देश मजबूत नहीं होगा। बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा थी वो रैशनैलिटी की विचारधारा थी, वो समता इक्वालिटी की विचारधारा थी, वो मानवता की विचारधारा थी, वो कमज़ोरों को उनका हक देने की बात थी, समाज में जाति प्रथा को ख़त्म करने की बात थी और एक तरह का वेलफेयर स्टेट, एक तरह का सोशलिस्ट स्टेट की कल्पना की थी डॉक्टर अम्बेडकर ने, जहाँ पे गरीब से गरीब इंसान को तमाम तरह की सुविधाएं जो हैं, शिक्षा, रोजगार, वो सब उनको मिले और राज्य जो है प्रॉफिट के लिए काम न करे बल्कि लोक कल्याण के लिए काम करे। तो डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को अगर आप देखेंगे और उनके राष्ट्रवाद के कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो इसमें अदावत और दुश्मनी की जगह नहीं है, इसमें जो है भय की बात नहीं कही है, इसमें हथियारों का जखीरा खड़ा करने की बात नहीं कही गई। इसमें कहा गया है कि राष्ट्र को अगर मजबूत बनाना है तो हमें समाजी सुधार करना पड़ेगा, हमें गरीबों को और वंचितों को अधिकार देना होगा। डेमोक्रेसी मजबूत तभी होगा जब आपको माइनॉरिटी सेक्शंस के जो लोग हैं, और माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं हुआ, जो भी आदमी समाजी तौर पे, एजुकेशनली जो भी आदमी, हिस्टोरिकली जो भी आदमी ऑपरेस्ट है, उन तमाम लोगों को आगे बढ़ाना ही माइनॉरिटी राइट्स को पूरा करना है। मिसाल के तौर पर बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि माइनॉरिटी राइट्स की बात करने का मतलब सिर्फ मुसलमानों के अधिकार की बात करना, नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर की अंडरस्टैंडिंग में माइनॉरिटी जो है वो लोग हैं जिनको पावर से दूर कर दिया गया है, जिनको समाज में सताया जा रहा है, जिनको आगे बढ़ने के मौके नहीं हैं, जिनके खिलाफ भेदभाव हो रहा है। तो ऐसे लोग जो हैं डॉक्टर अम्बेडकर की निगाह में, ऐसे लोग माइनॉरिटी जो हैं वो दलित हैं, वो आदिवासी हैं, वो पिछड़े हैं, वो आपको अल्पसंख्यक हैं, और यहाँ तक कि जो हिंदू भारत से बाहर हैं और वहाँ पे उनकी तादाद कम है तो वो भी वहाँ अल्पसंख्यक हैं, और उनके अधिकार की बात करना भी डॉक्टर अम्बेडकर के नज़रिए को आगे बढ़ाने की बात है। तो आखिर में मैं यही कहूँगा, डॉक्टर अम्बेडकर के राष्ट्रवाद को अगर समझना है तो सामाजिक न्याय, सामाजिक सुधार, जात पात का उन्मूलन, लोगों के बीच में मानवता, लोगों के बीच में अंधविश्वास को ख़त्म करना, रैशनैलिटी को बढ़ाना, लोगों के जन कल्याण के लिए काम करना, और जो हमारे आइडियल्स हैं इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, उसमें बिलीव करना और सब लोगों की भलाई की बात करना, यही डॉक्टर अम्बेडकर का आइडिया जो है ये नेशनलिज्म का है। ये मेरी समझदारी थी जो मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इतने दिनों से पढ़ने के बाद मैंने अपने अंदर इसको हासिल किया था। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप भी अपने विचार को साझा कीजिए, और एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ, एक नई बात के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।